नमस्कार आप सभी को। आज हम आप बात करेंगे आपकी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की जो 6 यूनिट है या 6 चैप्टर बोल दिया जाए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड की, है ना, या मैटर, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं कि क्या इसका सिलेबस है आपका। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके पूरे चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला आपका क्या है, इलास्टिसिटी हो गया, जो कि आपको बताएगा इलास्टिसिटी आपकी क्या होती है, वो उस गुण को बताएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रेशर के बारे में जानेंगे। फिर सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी, और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मोशन। तो देखिए, ये जितनी भी 6 चीज़ें हैं, इलास्टिसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन हो गई, विस्कोसिटी और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मोशन, ये सारे ही क्या हैं कि किसी भी लिक्विड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि आप देखिए, आपको ये पढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो आपका लिक्विड होता है, आपकी जो भी ब्रांचें हैं ना, नॉर्मली क्या होता है, वहाँ पे लिक्विड का बहुत बड़ा गेम होता है। आपका चाहे केमिकल हो, पेंट हो, या जो भी प्लास्टिक है, वो सब किस फॉर्म में होता है, वो आपका मैटर के फॉर्म में होता है ना। और मैटर में भी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसीलिए उस प्रेशर, उस लिक्विड पे क्या क्या, उसकी लिक्विड की क्या क्या विस्कोसिटी हो गई, उस पर सरफेस टेंशन लग रही है या उस पर कितना दबाव लग रहा है, ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो आज जो है हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में, कि इलास्टिसिटी क्या होती है और किस गुण को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, मान लिया कि एक आपके पास स्प्रिंग होती है, ये क्या है आपकी, ये एक आपके पास स्प्रिंग है, ठीक। हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर एक लोड लगाया। देखिए, सबसे पहले तो आपकी स्प्रिंग जो है बहुत छोटे फॉर्म में होगी, ये इस टाइप से होगी, ये आपकी स्प्रिंग है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग इसके ऊपर एक लोड अप्लाई करेंगे ऊपर से, ठीक है, या नीचे से। हम लोगों ने इस पर क्या किया, एक हम लोगों ने इस पर लोड लगा दिया कोई, ठीक। तो अब उस लोड लगाने के बाद क्या होगा, उस स्प्रिंग का साइज जो है थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे कि ये बढ़ गया, है ना, ये यहाँ पे बढ़ गया। अब जब हम लोग इस लोड को रिमूव कर देंगे, हम लोगों ने क्या किया, इस वाले लोड को हटा दिया यहाँ से, हम लोगों ने इस वाले लोड को हटाया, ठीक। तब क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग आपकी बढ़ी हुई थी, ये जो स्प्रिंग बढ़ी हुई थी, ये वापस क्या होगा, अपने पुराने आकार में वापस आ जाएगी, ठीक। तो आपने क्या देखा कि स्प्रिंग के ऊपर जब हमने लोड लगाया, तब उसकी लंबाई बढ़ गई, है ना, ये देखिए बढ़ गई ये लंबाई। और जब हमने लोड हटाया तो ये वापस अपने पुनः जितनी लंबाई थी उतनी लंबी हो गई, और अपने पुनः उसी अवस्था में आ गई जिस अवस्था में ये प्रारंभिक टाइम पे थी, ठीक। तो इलास्टिसिटी आपका कौन सा गुण होता है कि जब हम लोग वस्तु के ऊपर लोड लगाते हैं, ठीक, तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, परंतु वह लोड हटाने पर अपने पुराने आकार में चली जाती है या पुरानी अवस्था में चली जाती है। वस्तु का यही गुण क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये देखिए, और हाँ, फिर आप, ये मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं या जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, वो आपके बीटी यूपी के सिलेबस के ध्यान में रख के बताई जा रही है, ठीक है, कि आपको नॉलेज भी लेनी है और आपको नंबर भी लेने हैं, आपको दोनों के लिए ही मेहनत करनी है। इसीलिए आपको किसी भी चीज़ में इतना टाइम नहीं देना है, क्योंकि देखिए, आपको कॉपी भी एक ही मिलती है पेपर में लिखने के लिए, और समय भी 2.5 घंटे का रहता है आपके पास। अगर आप किसी चीज़ पे ज़्यादा समय दे देंगे तो आपकी बाकी क्वेश्चन को छूटने का डर रहेगा, ठीक है। तो आपको उतना आना चाहिए जितना कि बोर्ड की डिमांड है, और जो नॉलेज है वो आप गेन ही कर लेंगे, ठीक है। नॉलेज के लिए आप अलग पढ़िए, लेकिन जो आपको बोर्ड की डिमांड है, जिस हिसाब से आपको आंसर राइट करना है, उस हिसाब से आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रत्यास्थता के बारे में। प्रत्यास्थता क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि किसी वस्तु पर जब बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार या रूप अथवा दोनों में परिवर्तन होता है, तथा उस बाह्य बल को हटा लेने पर वह वस्तु अपनी पूर्वावस्था को पुनः प्राप्त कर लेती है। वस्तु का यह गुण प्रत्यास्थता कहलाता है, ठीक। तो देखिए, वही इसमें लिखा हुआ है कि बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार या रूप दोनों में परिवर्तन होता है, तथा जो बाह्य बल हम लोग लगा रहे हैं उसको हम लोग विरूपक बल भी कहते हैं। उसको हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेती है। वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। एक तो आपकी ये डिफिनीशन हो गई, और एक जो आपकी दूसरी डिफिनीशन है वो क्या है कि अर्थात प्रत्यास्थता किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब क्या हुआ इसका, कि जब आपने बाह्य बल अथवा विरूपक बल लगाया तो वस्तु का आकार में चेंजेस आया, है ना, लेकिन वस्तु अपने आकार में
पुनः जाने का प्रयास करती है और जैसे ही बल हटा वो तुरंत अपने पुराने आकार में चली गई, है ना। तो एक हिसाब से जो परिवर्तन हुआ उसका उसने विरोध किया, तभी तो वापस चली गई, वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आपकी प्रत्यास्थता हो जाएगी। और जिन वस्तुओं में यह गुण पाया जाता है वो क्या कहलाती हैं? इलास्टिक मैटर कहलाती हैं अथवा प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं वो। ठीक, फिर देखिए प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है? किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल की वह सीमा जिसके अंतर्गत प्रत्यास्थता का गुण नष्ट नहीं होता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। मतलब कि जैसे कि मान लिया आपके पास एक ये रबड़ की आपके पास ये रबड़ है एक, ठीक, इसको हमने खींचा इधर से, तभी आपकी बड़ी होगी। ठीक, और इसको मैं खींचता जा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब ये अभी मैंने खींचा, ये बड़ी हुई, लोड हटा दिया मैंने ये यहाँ से, तो फिर ये वापस इतनी ही बड़ी हो जाएगी जितनी बड़ी थी। ठीक, लेकिन एक टाइम आएगा कि जब मैं इससे खींचूंगा और ये वापस पुनः इस आकार में नहीं आ पाएगी, तभी खींचती चली जाएगी, है ना। तो उस सीमा तक कि इसकी जो प्रत्यास्थता है वो नष्ट ना हो, क्या कहलाएगी? प्रत्यास्थता की सीमा कहलाएगी। और प्रत्यास्थता की सीमा जब कोई भी पदार्थ आपके पास कर चुका होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सुगट्ट कहते हैं या अथवा प्लास्टिक कहते हैं। मतलब कि वो इलास्टिक रीजन से प्लास्टिक रीजन की तरफ बढ़ चुका होता है आपका। ठीक, तो ये था आपका इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी की लिमिट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आपका क्या जानेंगे? ये प्रतिबल हो गया, या प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। आपसे ये मेरा आग्रह है कि आप नोट्स जो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप उस हिसाब से ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप भी इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। धन्यवाद।